हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 22, जो कि खेले जाने वाला है सिडनी थंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। इट्स डेविड वार्नर टेकिंग ऑन एशटन टर्नर। तो बहुत क्रूशल मैच है दोनों टीम्स का ये, क्योंकि दोनों टीम्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, दोनों ने तीन तीन मैचेस जीते हैं। बट डिफरेंस यही है कि पर्थ स्कॉचेस पाँच में से तीन मैच जीत के आई है यहाँ पे, वहीं सिडनी थंडर्स चार में से तीन मैच जीत के आई है। तो विन परसेंटेज के हिसाब से सिडनी थंडर्स ज़रूर आगे निकल जाती है, बट पॉइंट्स टेबल पे पर्थ स्कॉचेस इनसे एक पायदान ऊपर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट राइवलरी वाला मैच होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। बट आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चेक कर लीजिए आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि हमें 3000 सब्सक्राइबर का गोल भी कंप्लीट करवाना है और अपनी स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन की टीम को और भी बड़ा करना है, अपनी फैमिली को और भी बड़ा करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 60% टीम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। क्या है कंप्लीट टीम, चलिए डिस्कस करते हैं। जहाँ सबसे पहले बात होगी हमारे हॉट टॉपिक्स की। हॉट टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैच प्रीव्यू। तो जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पर्थ स्कॉचर्स ने पाँच मैचेस खेले हैं, तीन मैचेस जीते हैं, दो मैचेस हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पे तीन नंबर पे बैठे हुए हैं। वहीं सिडनी थंडर्स की बात करें तो इनने चार मैचेस खेले हैं, तीन मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारा है और ये पाँच नंबर पे है। तो एक 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 दोनों लगभग नेट रन रेट का मार्जिन है जस्ट। तो जो टीम ये मैच जीतेगी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे पॉइंट्स टेबल में। तो ये क्रूशल चीज़ है। बट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 20 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी है। पर्थ स्कॉचेस 12 बार मैच जीता है और 8 बार मैच जीता है सिडनी थंडर्स। सो सिडनी थंडर्स थोड़ा जूझता है इनके सामने, और हिस्ट्री भी वही बोलती है, करंट फॉर्म भी ऐसा ही है कि पर्थ स्कॉचेस आने वाली सामने की कोई भी टीम हो उनको उड़ा देगा और बैक टू बैक मैचेस जीत रहा है, तो वो थोड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड माय कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कुछ लाया हूँ इस मैच के एनालिसिस में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ एक लुक लेना है तो आप लुक भी ले सकते हैं, बट मैं फर्स्ट एक बार रीड आउट कर देता हूँ फटाफट से। तो अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचेस की, तो इनके पास हैं एशन एगार, फिल एलन, मैरियन ब्रेडमैन, जॉसन बेरेंडॉफ, जेसन बेरेंडॉफ। देन आपको दिखेंगे कूपर कॉलोनी, सैम फेनिंग्स, एरन हार्डी, जो कि जब से स्क्वाड में जुड़े हैं बैटिंग स्ट्रेंथ बड़ी ज़रूर है, बट पर्थ अच्छा नहीं खेली है जब से वो प्लेइंग 11 में आए। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको देखना पड़ेगा पर्थ स्कॉचेस को। उसके बाद है निक हॉब्सन, मैथ्यू हर्ट्स, उसके बाद जॉश इग्लिस जो कि अब अवेलेबल नहीं है, उसके बाद कीटन जेनिंग्स, ब्रांड जैक्सन, मैट कैली, मिचेल मार्च जो कि अवेलेबल नहीं है, देन लांस मॉरिस जो कि बहुत तगड़े बॉलर है, जायल रिचर्डसन। हो सकता है ये मैच खेल जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि फिफ्थ टेस्ट मैच वो नहीं खेलने वाले हैं, तो जायल रिचर्डसन फटाफट से यहाँ पे आके ये वाला मैच खेल सकते हैं। एंड देन एस्टन टर्नर एंड एंड्रू टाई देखते हुए नजर आ सकते हैं। एंड देन मैथ्यू स्पूर्स भी हैं, जो कि एक ऑलराउंडर मानता हूँ मैं उनको, बट वर्ल्ड क्रिकेट उनको सिर्फ बॉलर मानता है, बट मैं उनको ऑलराउंडर मानता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग स्किल है उनके पास। बस यही है कि पर्थ स्कॉचेस का टॉप ऑर्डर इतना हैवी है कि उनको 8 नंबर पे आना पड़ता है बैटिंग करने, वरना वो जेन्युइन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद बात करेंगे सिडनी थंडर्स की, जिनके पास प्लेयरों की कमी नहीं है, शुरुआत होती है वैसे एगार से। उसके बाद आपको दिखेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स, ओलिवर डेव्स, लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इनको बस आईपीएल में पता नहीं क्या हो जाता है, बाकी हर जगह ये टी20 लीग हो या फिर इंटरनेशनल हो, विकेट ही विकेट लेते चलते हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे मैथ्यू क्लीक्स, उसके बाद क्रिस ग्रीन जो कि डेथ में बॉलिंग करते हैं और पिछला मैच अपने दम पे जिता करके आ रहे हैं। देन आपको दिखेंगे रैन हेडली, फिर हैचर दिखेंगे आपको, सैम कॉन्स्टास टेस्ट मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, नेथन मैकेंड्रयू, शफिन रदरफोर्ड, विल सलमान दिखेंगे आपको, देन डैनियल सैम्स, जेसन सांगा, तनवीर सांगा एंड डेविड वार्नर द न्यू कैप्टन देखने को मिलेंगे आपको स्क्वाड में। तो स्क्वाड जानना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि इसी की बेसिस पे प्लेइंग 11 बनती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। शुरुआत भी करेंगे पर्थ स्कॉचर्स से, जहाँ पे फाइनली फिल एलन के रन आते हुए नजर आए पिछले मैच में। देन मैथ्यू हर्ट्स उनके साथ ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर पे एरन हार्डी आएंगे, जो कि इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। इनको एज अ फिनिशर रखना बहुत मुश्किल होता है, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि उनको वन डाउन उतारा जाए। देन कूपर कॉलोनी, वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है इनका, पिछले सीजन तक 5 नंबर या 6 नंबर पे फिनिशिंग रोल मिलता था इनको। एंड्रू
अगर मैं बात करूँ एरन हार्डी के साथ, मिचेल मार्श के साथ, बट इस बार 3 नंबर या फिर 4 नंबर खेल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं इस साल। दैन एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, मैथ्यू कैली, उसके बाद आपको दिखेंगे एस्टन एगार के बाद एंड्रू टाई, जेसन बैरनडॉफ एंड लांस मॉरिस। मैं चाहता था स्पूर्स की जगह बने बट स्पूर्स की जगह नहीं बन पा रही है और कैली अच्छा खेल रहे हैं तो कैली कंटिन्यू करेंगे, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है पर्थ स्कॉचेस की। सबसे इंटरेस्टिंग होगी प्लेइंग 11 सिडनी थंडर्स की, जहाँ पे डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट के साथ। 3 नंबर पे आएंगे जेसन सांगा जो कि भाई हैं तनवीर सांगा के। देन ओलिवर डेविस, सैम बिलिंग्स जो कि बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। उसके बाद शफिन रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, टॉम एंड्रयू, लॉकी फर्ग्यूसन एंड वेस एगार। तो मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे लग रहा है कि दोनों भाई खेल सकते हैं, तनवीर सांगा, जेसन सांगा दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं और टॉम एंड्रयू को ड्रॉप किया जा सकता है। बट मैं स्पेक्टिकल हूँ, मतलब कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ का, तो मैं आपको अभी भी टॉम एंड्रयू बता रहा हूँ प्लेइंग 11 में। बट हो सकता है दोनों सांगा खेल जाए, तनवीर सांगा एंड जेसन सांगा इन दिस मैच, क्योंकि पर्स स्कॉचर्स थोड़ा स्पिन में ज़्यादा फंसता है जब पेस गिर जाती है अचानक से, और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है तनवीर सांगा की, तो हो सकता है वो एक चेंज हो जाए प्लेइंग 11 में फ्रॉम सिडनी थंडर्स। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से वीडियो को लाइक करते चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच फाइनली खेला जाने वाला है पर्थ स्टेडियम में, जहाँ पे हमने देखा है भाई फायर पावर होती है पूरी तरीके से। पिच बैटिंग फ्रेंडली होगी बट स्टार्टिंग के 3 से 4 ओवर आपको संभाल के खेलने पड़ेंगे। आप सोचोगे पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया जाए, बट इस पिच पे ऐसा नहीं होता है। जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे सोचेंगे 3 से 4 ओवर में पिटाई करने का, वो फंस जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, भले ही आप पावर प्ले में 40-50 रन बनाओ कोई दिक्कत नहीं है और बाद में आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, बट अगर आप पावर प्ले में सोचोगे 10 के रन रेट से खेल जाओ तो वो यहाँ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ जितने भी प्लेयर 10 के ऊपर का रन रेट मेंटेन करना चाहेंगे पावर प्ले में, वो बुरी तरीके से अपना विकेट गिरा के जाएंगे, क्योंकि अर्ली ऑन इस पिच पे बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है। फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग मिलता है, इसीलिए पहले 2 पॉइंट्स वही बताते हैं। उसके बाद अभी जो रीसेंट 9 मैचेस खेले गए हैं, 3 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 6 जीती है चेजिंग टीम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कोर छोटा मतलब बड़ा नहीं लगता, सारे स्कोर छोटे नज़र आते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 141, सेकंड इनिंग का है 141, तो क्लोज रन बनते हैं 160 मैक्सिमम यहाँ जाता है। और दोनों टीम्स की अगर आप स्पेशलिटी देखें तो वो उनकी बॉलिंग है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई स्कोरिंग मैच होने के बहुत कम चांस है। बट पर्थ स्कॉचेस डिफेंड अच्छा करती है, ये बात हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा। वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो डिफेंड करते हुए मैच जीतती है, और इनके बाद होबार्ट हरिकेन है इस सीज़न में जो डिफेंड करते हुए मैच जीत रही है। बाकी सारी टीम्स चेस करते हुए मैच जीतते हुए आ रही हैं और चाहती भी है चेस करना, बट ये दोनों टीम्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं डिफेंड करने में। उसके बाद बात करें क्या एक्सपेक्टेड है, 175 टू 185 तब बनेंगे अगर यहाँ पे टर्नर के रन बनते हैं, एरन हार्डी के रन बनते हैं, कूपर कॉलिनी चल जाते हैं, मैथ्यू हर्ट्स चल जाते हैं, तब पर्थ स्कॉचेस बना सकती है। बट मुझे सिडनी थंडर से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इनके पास उस्मान ख्वाजा हुआ करते थे, एलेक्स हुआ करते थे, तो तब जाके बनाते थे उतने रन। बट उसके बाद हमने देखा नहीं इनके तरफ से ज़्यादा रन बनते हुए। एलेक्स हेल्स जो इनके पास हुआ करते थे ताबड़तोड़ ओपनर, वो सब नहीं होने के बाद ये थोड़ी बैटिंग ऑर्डर मेरे को हल्का ही नज़र आता है। ओलिवर डेव्स किसी हद तक पहुंचा सकते हैं उस टोटल तक, जेसन सांघा के पास एक हिटिंग एबिलिटी है, बट टॉप ऑर्डर में सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो डेविड वार्नर है जो थोड़ा कमाल करते हैं। देन फिनिशिंग में डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन काम कर जाते हैं, बट इनके पास अभी भी एक लूप होल है जो कि है प्रॉपर फिनिशर का, जो कि मिसिंग है पूरी तरीके से सिडनी थंडर्स के पास। सैम बिलिंग्स 2-3 मैच से फिनिशिंग काम कर रहे हैं बट इतना अच्छा नहीं चले, तो अगर वो चल जाएंगे तो उनकी भी टीम पहुंच सकती है। बट 175 टू 185 पर्थ स्कॉचेस ही पहुंचेगी अगर वो पहले बैटिंग करेंगे। तो टॉस जीतो बॉलिंग करो, क्योंकि फ्रेश पिच है तो बॉलिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, और चेज़ करने जाओ क्योंकि पिच भी वही बोलती है, और बीबीएल में चेजिंग इज़ दी बेस्ट अप्रोच, तो वो करते हुए नजर आ सकती है टीम्स। विन परसेंटेज की बात करेंगे तो पर्थ स्कॉचर्स के जीतने का चांस है 45% और सिडनी थंडर्स के जीतने के चांसेस 55%। तो इतिहास बदलेगा, मतलब 20 में से 12 मैच जीती है और 8 मैच सिडनी थंडर्स जीती है आमने सामने, तो लग रहा है ये आंकड़ा बदलेगा, 12 और 9 का होने वाला है ये आंकड़ा। तो कैसी लगी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ेंगे आगे और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। देख लेते हैं दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स। तो शुरुआत करेंगे पर्थ स्कॉचर्स से, जहां लीडिंग रन स्कोरर हैं सरप्राइज के साथ कूपर कॉलिनी, जिनने इसी साल डेब्यू किया, मतलब 2024 में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अभी इस साल का बेस्ट सीज़न जा रहा है इनका पूरी तरीके से, तो इनने अपनी जगह कंफर्म कर ली है। अब ये आने वाले सारे इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये भी कंफर्मेशन है, क्योंकि ऐसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है। पहली बात लेफ्ट हैंडर इतना ज़्यादा, मतलब जो कंडीशंस है ना उनको जानना, एंड देन मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना, वो सब कूपर कॉलोनी बहुत तगड़ा करके आ रहे हैं। 5 मैचों में 229 रन, 66 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आप उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्लेयर है वो लगभग 60-70 रन कम रन बनाए उनसे, जो कि है कैप्टन एस्टन टर्नर। 5 मैच 141 रन, 39 हाई स्कोर। देन निक हॉब्सन जो कि 1 डाउन आ रहे हैं 5 मैचेस,
83 रन 47 हाईएस्ट स्कोर। देन फिल एलन 5 मैच 60 रन 50 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी जो कि पिछले मैच में आई थी। देन जॉश इग्लिस अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। देन आपको दिखेंगे कीटन जेनिंग्स 3 मैचों में 48 रन के साथ 35 है इनका हाई स्कोर। देन मैथ्यू हर्ड्स 4 मैच 41 रन 28 हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे मैथ्यू स्पूर्स 1 मैच 29 रन 29 हाई स्कोर। एंड देन एरन हार्डी 2 मैच 26 रन 24 था इनका हाई स्कोर। तो अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर में लूप होल है, मतलब टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर कूपर कॉलोनी तक बैटिंग अच्छी है, फिर 3-4 नंबर हल्का है, देन फिनिशिंग टच अच्छे हैं इनके। तो इनने बहुत सारी प्लेयर्स ट्राई भी किए हैं पर्थ ने। तो पर्थ स्कॉचेस की अभी मेरे हिसाब से बेस्ट टीम इनको मिल चुकी है, तो अब इनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे पर्थ स्कॉचेस के बॉलर की, तो 9 विकेट ले चुके हैं जेसन बैरनडॉफ जो कि गजब का बॉलर है, T20 स्पेशलिस्ट बन चुके हैं पूरी तरीके से। देन चार्ल रिचर्डसन के 6 विकेट, 5 विकेट लांस मॉरिस के, देन एंड्रू टाई के 4 विकेट, एस्टन एगार और मैथ्यू कैली के नाम पे 3-3 विकेट। 2 विकेट मिले हैं कूपर कॉलोनी को जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट एक ही मैच में मिल गए थे। एंड देन एस्टन टर्नर को भी मिली है एक सफलता। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे बॉलिंग में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं एस्टन टर्नर, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर कभी किसी भी बॉलर का दिन खराब गए तो कैप्टन को आना पड़ेगा खुद से हाथ घुमा के बॉलिंग डालने। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन सिडनी थंडर्स के प्लेयर स्टैट्स। तो यहाँ पे डेविड वार्नर है लीडिंग रन स्कोरर विद 4 मैचेस 129 रन 86 है हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं सैम बिलिंग्स द विकेट कीपर, 4 matches, 126 runs, 72 highest score with 1 half century. Then Cameron Bancroft, 4 matches, 105 runs, 70 highest score with 1 half century. Oliver Daves, 4 मैचों में 80 रन 47 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन दिखेंगे आपको सैम कॉन्स्टास 2 मैचों में 56, स्किप कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। देन जेसन सांगा 1 मैच में 33 रन। एंड देन शफिन रदरफोर्ड 4 मैचेस 24 रन 11 है इनका हाईएस्ट स्कोर। मैं फिर से एक और बात वही चीज़ बोलूँगा, ये आखिरी मैच हो सकता है शफिन रदरफोर्ड का अगर इसमें भी रन नहीं आए तो, क्योंकि इनको बहुत मौके मिल रहे हैं और बहुत प्लेयर बेंच पे बैठे अपने मौका ढूंढ रहे हैं, तो इनको अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा वरना ये हो सकते हैं अब प्लेइंग 11 से बाहर। सरप्राइज़ नहीं होगा अगर इसी मैच में ड्रॉप कर दिया जाए इनको तो भी। बात करेंगे बॉलर्स में तो 7 विकेट है वैसे अगर के नाम पे, बट इंटरेस्टिंग ये है अभी रिसेंट 2 मैचेस में इनने 7 विकेट लिए हैं। पहले 2 मैच इनको बाहर बैठा के रखा था। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन के 6 विकेट, 5 विकेट क्रिस ग्रीन के, 4 विकेट डैनियल सैम्स के, 2-2 विकेट है तनवीर सांगा एंड टॉम एंड्रयू के। एंड देन 1 विकेट मिला है जेसन सांगा को विद द लॉन्ग हेयर। क्या गजब की बॉलिंग करते हैं, स्पिन एक्शन है, बड़े बड़े बॉल रखते हैं और फ्लाइट देते हैं बॉल को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे फ्लाइट देना, ताकि आप ललचा सके बॉलर को। और वो किया था जेसन सांगा ने जब डेब्यू किया था और पहली डेब्यू मैच में पहला विकेट लिया था और एक इतिहास रचा था। बढ़ते हैं आगे, इन्हीं स्टैट्स के बेसिस पे बनेगी हमारी फाइनल टीम, तो देख लेते हैं क्या है फाइनल टीम का स्ट्रक्चर। लेफ्ट में है ग्रैंडली की टीम जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको सैम बिलिंग्स एंड फिल एलन। आप चाहो तो सेफ जाना चाहते हो फिल एलन को ड्रॉप कर सकते हो। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर एंड एस्टन टर्नर, ऑलराउंडर में दिखेंगे क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स एंड कूपर कॉलोनी, बॉलिंग में दिखेंगे जेसन बैरनडॉफ, चार्ल्स रिचर्डसन, लॉकी फर्ग्यूसन एंड वेस एगार। कैप्टन की सेफेस्ट चॉइस रहेंगे कूपर कॉलोनी, और अगर आपको थोड़ी हट के चॉइस चाहिए तो ऊपर दिखेंगे आपको सैम बिलिंग्स और फिल एलन में से किसी एक को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस है वेस एगार जो कि 2 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं तो उनको बनाना ज़रूरी है। और वाइस कैप्टन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो इकोनॉमी वाइज विकेट लेने वाइज जेसन बैरनडॉफ और लॉकी फर्ग्यूसन में से किसी एक को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। बढ़ेंगे स्मॉल लीग की टीम की ओर, अगर आप 2 4 5 10 12 लोगों के अंदर लीग खेलते हैं तो आप इस टीम के साथ उतर सकते हैं। विकेट कीपर में दिखेंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, एशले टर्नर एंड निक हॉब्सन। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो और एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर या फिर एक ऑलराउंडर बढ़ा सकते हैं। ऑलराउंडर्स में रखा है मैंने एशन हैकर, क्रिस ग्रीन, देन डैनियल सैम्स एंड कूपर कॉलोनी। और बॉलिंग में दिखेंगे आपको जेसन बैरनडॉफ, एंड्रू टाई एंड लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये रहेगी हमारी स्मॉल लीग की वन ऑफ द बेस्ट टीम। अगर आपको थोड़े वेरिएशन वाली टीम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। या फिर अलग से टीम चाहिए तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं 29 रुपीज़ की फॉर अ मंथ, तो वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आपको अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर से ले सकते हैं 29 रुपीज़ की मेंबरशिप मेरे चैनल पे। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस है, डैनियल सैम्स के साथ साथ ऊपर 2 हैं एस्टन टर्नर और निक हॉब्सन में से किसी एक को बना सकते हैं आप। वाइस कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस है, पहले है डेविड वार्नर और नीचे बैरनडॉफ जिनको आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मैच नंबर 22 के बाद मैच नंबर 40 तक जाना है हमें। फिर 4 प्ले ऑफ के मैचेस आएंगे, फिर SC20 आएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5th टेस्ट मैच है उसकी अपडेट्स, उसकी हाइलाइट्स आएगी। और उसके बाद तो इंडियन प्रीमियर लीग आएगा, WTC का फाइनल आएगा, तो बहुत कुछ है 2025 में जिसको हमें कवर करना है, सारे चीज़ें कवर करके अप टू डेट रहना है। तो देर किस बात की, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से इस टीम को बना करके रेडी हो जाइए, क्योंकि इस मैच को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना जहाँ हो सकती है हमारी गजब की ग्रैंड लीग विन। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।